नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, स्टडी विद दीपक विवेक यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन पीईटी 2021 में आया था। कब आया था भैया? पीईटी 2021 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है पीईटी 2021 का। पीटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि x का मान कितना होगा। वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। हम आपको लगवाने जा रहे हैं। जो देखिए, 1+27/169, ये अंडर रूट यहाँ तक है, बराबर x/13 × 1+ में x का मान निकालना है। तो हमें क्या करना है बताओ? नहीं पता? मैं बता, दोनों ओर वर्ग करने पर, मतलब स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक भैया, क्या करना है? दोनों ओर वर्ग करना है हमें। तो दोनों ओर जब हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 1+27/169 का वर्ग बराबर 1+x/13 का वर्ग। अब देखिए भैया, क्या होता है कि जब इसका वर्ग कर दिया तो अंडर रूट हट जाएगा। तो 1+27/169 एज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1+x²/169 प्लस, अब ये क्या हो सूत्र? a² + 2b² का क्या हो जाएगा? 2ab आ जाएगा। तो 2×1×x/13। तो इधर इसके हर बराबर कर लो। कैसे होंगे? 169 + 27/169 बराबर, यहाँ भी 169/169 प्लस x²/169 प्लस 2×1×x×13/169। 13×13, 13×13 में 169 होता है। तो इसको कैसे लिखिएगा? 169 में हमें कितना जोड़ना है? 27 जोड़ना है। कैसे? 9×7=16 का 6, 9×7=16 का 6, 6×2 8, 8 और 1 भैया 9, और हासिल लगा 8 और 1 9, तो हासिल कितना लगा? कुछ भी नहीं लगा। और बटे 196 बटे सॉरी 169 आएगा, बटे 196/169। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बराबर? इसको हम लिखेंगे भैया कैसे? 169 प्लस x² प्लस 13 एकम 13, 13 दूनी 26x बटे 169। अब यार क्या करो पता आप लोगों को? देखो, ये 169 जो लिखा है इसको इससे काट दो। इस 169 को इससे काट दिया तो मेरे पास क्या बचा है? 196, मतलब 196 बराबर 13 प्लस x का होल स्क्वायर। इसे हम मान सकते हैं भैया कितना? 14 का होल स्क्वायर, मतलब 13 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक, 14 का होल स्क्वायर बराबर 13 प्लस x का होल स्क्वायर, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर इसको इंग्लिश में कह सकते हैं भैया हम टेकिंग ऑन द स्क्वायर रूट। ठीक है, तो मेरे पास कितना बचेगा? 14 एज इक्वल टू 13 प्लस x। ठीक, कितना हो जाएगा? 13 प्लस x हो जाएगा। तो देखो ये 14 बराबर 13 प्लस x, तो क्या हो जाएगा मेरे पास? मेरे पास बचेगा x बराबर 14 - 13 बराबर x बराबर 1।
तो मेरे पास x का वैल्यू कितनी आएगी भैया, x का मान कितना आया, 1 आया। x का मान कितना है मेरे पास, 1 आ गया, उत्तर आ गया आपका। अब हम 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें सवाल नोट करने के लिए। देखो भाई, दिया गया सवाल है कि √5 माइनस √3 इजकल टू बटे √5 प्लस √13। इसके लिए एक सबसे अच्छी ट्रिक है, पता है? इसमें ऊपर नीचे क्या करो, ऐसे लिखो इसे, √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3। नीचे वाले के विपरीत चिन्ह की ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं। तो √5 माइनस √3 बटे √5 माइनस √3 बराबर क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर बटे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर √5 माइनस √3 का वर्ग कर दीजिएगा। तो देखो भैया, अब इसका क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का √5 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग माइनस 2 गुणे √5 गुणे √3 बटे 2। 5, ये माइनस नहीं आएगा, सॉरी, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। एस स्क्वायर इस, तो 5 प्लस 3 माइनस 2 गुणे √5 15 बटे 2, मतलब 5 8 माइनस 2 √15 बटे 2। तो 2 कॉमन ले लीजिएगा यहाँ से, मेरे पास कितना 4 माइनस √15 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो उत्तर कितना आएगा, 4 माइनस √15 आंसर आ गया मेरा, ठीक है। 1 मिनट के लिए फिर वीडियो को हम पूछ, मेरे पास दिया है भैया कि यदि 6m इजकल टू 46656 मतलब 46,656 हो, तो हमें 6m माइनस 2 की कीमत क्या होगी, देखिएगा। मेरे पास 6m इजकल टू कितना दिया है, 46656, इसका मान हमें ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना, तो देखो भैया, इसके बराबर क्या होता है, 6m माइनस 2 इजकल टू होता है भैया 6 की पावर m बटे 6 की पावर 2। कितना होता है, 6m माइनस 2 इजकल टू कितना होता है, 6, इसके बराबर होता है ये 6m माइनस 2। तो 6m का मान मेरे पास कितना दिया है, 6m का मान मेरे पास दिया है 4 6 फिर 6 मतलब 5 6 बटे इस 6 का वर्ग दिया भैया। तो इसे 6 से 2 जगह लिख लेते हैं, इसको हम काट देते हैं वैसे, कितना आएगा यहाँ पे, 6 7 42 बचा 4 हो गया 46, 6 7 42 बचे 4 हुए 45, 6 7 42 बचे 3 हुआ 36, 6 36 बटे 6। तो इसके बराबर यहाँ पे कितना आएगा, 6m माइनस 2 इजकल टू कितना आएगा, यहाँ लिखो 6 कम 6 बचा कितना, 1 हुआ 17, 6 दूनी 12 बचा 5 हुआ 56, 6 नेम 54 और बचा 3 हुआ 36, 6 36 निकल आया मान। कोई दिक्कत, कितना अच्छा सवाल था, आप लोगों की समझ में भी आया होगा भैया। अब हम लिखते हैं दूसरा सवाल। देखिएगा, सवाल दिया है, इसको सॉल्व करना है, मतलब मान निकालना है। इसका मान देखो हम कैसे निकालते हैं, ठीक। बहुत अच्छा सवाल है ये भी क्या है, सही है। तो देखो कैसे निकलेगा इसका मान, ये 2 की घात 4 लिखा है, 2 की पावर 4 लिखा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे भैया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार, ठीक है, प्लस ये कितना लिखा है,
3√64 लिखा है, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसका मतलब है कि ये 64 का घन मूल लेना है मुझे। 64 का क्या लेना है? घन। इस 3 का मतलब क्या है? इस 3 का मतलब है कि 64 का घन मूल लेना है मुझे। जब 64 का घन मूल लेना है तो 4 × 4 × 4। 64 किसका घन मूल है? 4 का। 4 चक्कू 16 चक्कू 64 होता है यह। इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 8। और इसका मतलब अभी हम बताएंगे आपको। इसका मतलब 2 की पावर 8 का मतलब है कि 2 को हमें 8 बार टाइप करना है। 2 × 2 × 2 4 टाइम्स हो गया, मतलब 4 बार हो गया। अब हमें लिखना है 2 बार 4 बार, और 2 × 2 × 2 × 2। देखो 4 बार हुआ कि नहीं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार हो गया। अब यहाँ पे कितना है? 4 है। यहाँ पे भैया कितना है? 3 है। इसका मतलब है कि हमें घन मूल लेना है। इसका मतलब फोर्थ मूल लेना है। मतलब 2 को 4 बार लिखना है, 8 बार लिखना है, और इसको हमें 2 को 4 बार, 4 मतलब 4 4 का पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है। 4 4 का जो जोड़ा बनेगा तो इस 4 के जोड़े में से एक को हम 2 को निकाल लेंगे बाहर, और इस वाले 4 के जोड़े से एक 2 को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ हमें वर्गमूल लेना है। वर्गमूल में भैया 2 का जोड़ा बनता है। कितने का जोड़ा बनता है? और घनमूल में भैया 3 का जोड़ा बनता है। और यहाँ दिया 4, तो इसका मतलब ये 4 का जोड़ा बनेगा। ये देखो, एक, ये एक, ये एक बन गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 × 2 आएगा, प्लस यहाँ का मतलब क्या हो गया कि 4 एक सिंगल बार आए टाइम्स आएगा। ये 3 है कि क्योंकि 4 का घनमूल लेना है। अब ये 2 कितनी टाइम्स है? 8 बार है, लेकिन इसका फोर्थ मूल, तो मतलब इसको हम लिखेंगे 2, और फिर 4 4 का जोड़ा बन रहा है तो 2 इसमें से मिलेंगे हमको। तो 2 बराबर कितना बचेगा? 2 दूनी 4 प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4 बराबर 4 तियाँ 12। आंसर आ गया। कितने अच्छे सवाल थे, आप लोगों के समझ में भी आए होंगे आखिर। 4 सवाल लग गए। अभी हम 4 सवाल आप लोगों को और बताएंगे। 1 मिनट के लिए होल्ड करते हैं आपको। देखो भैया, हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे सवाल ला रहे हैं, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो कुछ भी सब कुछ करो चैनल पे। मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब, इंस्टा वीडियो, फेसबुक, सब जगह। चलो, अब हम आपको बताएंगे √5 + √3 का वर्ग -√5 -√3 को सरल करना है हमें। थोड़ी देर के लिए हमें ये जान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये मेरे पास कुछ है ही नहीं। पहले एक बार इसको नोट करते हैं भैया। √5 + √3 का वर्ग बराबर, नहीं बराबर नहीं, माइनस है, सॉरी। √5 - √3 का पुनः वर्ग करते हैं। अब हम थोड़ी देर के लिए भी ये मानते हैं कि ये मेरे पास कुछ नहीं है, हमारे पास ही a है और ये क्या है? b है। और a² - b² क्या होता है? a + b। देखिएगा, a² - b² होता है भैया a + b × a - b, ये होता है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मानिएगा आप लोग, ये कुछ नहीं है। यहाँ a है, यहाँ b है। जब यहाँ a होगा भैया और यहाँ पे क्या होगा? b होगा, तो हम यही सूत्र लगा देते हैं। तो √5 + √3 माइनस √5 - √3, तो बराबर √5 + √3 माइनस, इस माइनस की इसके अंदर गुणा करा देते हैं। √5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा और 2√3 आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। सवाल लगे? कितना अच्छा सवाल था। चलो अब आगे सवाल लिखते हैं। हमसे मान पूछा गया √248 + √52 + √144 में हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके इसका मान बताना। देखो हम कैसे मान बताते हैं इसको। तो देखो भैया, 248 + √52 + √144, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, तो 248 + √52 प्लस ये कितना दिया? 144। 144 किसका वर्ग होता है? ज़रा सोचना। 12 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है या 12 का वर्ग होता है। तो √248 प्लस 52 और 12 कितना होता है? 64 होता है भैया, मतलब 64 हो जाता है। ठीक है,
तो देखो ये 64 किसका वर्गमूल होता है? 248 प्लस 64 किसका वर्गमूल होता है भैया? 8 का होता है वर्गमूल। तो कितना हो जाएगा? 256, क्योंकि 48 और 8 कितना होता है? 256 होता है। बराबर मेरे पास आंसर कितना आएगा? 16 आ जाएगा। 16 16 में 256 होता है। ठीक है, अब अगला सवाल। एक सवाल दिया है। सवाल कह रहा है कि 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी उसमें शामिल कर दी जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। औसत उम्र कितनी बढ़ जाती है भैया? औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। औसत उम्र कितनी बढ़ जाती है? 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र ज्ञात कीजिए। हमें कोच जो है, किसी खिलाड़ी टीम का कोच, उसकी उम्र बतानी है। औसत उम्र 20% बढ़ जाती है तो कोच की उम्र को उसमें शामिल कर दिया जाए। चलो देखते हैं कितना है। मेरे पास दिया 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र। 4 खिलाड़ियों की 18.5 वर्ष है। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र, तो इसका योग कितना होगा बताओ भैया? आप लोगों को पता होगा योग निकालना? कितना निकलेगा बताओ? नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। 18.4, 18 चौक 72, 4 पंचे 20, मतलब 74 वर्ष इनका योग आया है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है भाई, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल कर दी जाए तो जो औसत है वो 20% बढ़ जाता है। औसत कितना बढ़ जाता है भैया? 20% बढ़ जाता है। अब आप लोगों को परसेंटेज निकालना तो आता ही होगा। अगर हम किसी चीज़ का परसेंटेज निकालेंगे तो उसमें उसको हम 100 में जोड़ देंगे। ठीक है, किसी जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो दी गई संख्या को हम 100 में जोड़ देते हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा यहाँ? 120। अगर हमें परसेंटेज निकालना है, अगर मतलब बढ़ना है तो 20% जोड़ दिया जाएगा। जैसे अगर हम किसी का परसेंटेज निकालते हैं और दी गई संख्या में जो है, प्रतिशत में जो संख्या दी गई वो उस संख्या में वृद्धि कर रही है तो उसे हम जोड़ देंगे। अगर दी गई संख्या में मतलब घट रहा है, हानि हो रही है, तो उसे हम घटा देते हैं। वृद्धि कर रही है तो जोड़ देते हैं, और नहीं तो, अगर नहीं बढ़ रही है तो उसे घटा देते हैं, क्योंकि घटाएगा। ठीक है, तो मेरे पास 100 है, 20% है। 20% क्या कर रहा है? 20% की वृद्धि हो रही है। अगर हम कहते हैं कि कोच की उम्र को भी शामिल कर दिया जाए तो उम्र जो टोटल उम्र है वो 10% घट रही है। तो यहाँ हम 100 में से 10 को घटा देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या है कि जो औसत उम्र है, टोटल औसत उम्र कितनी है? 18.5। तो औसत उम्र क्या कर रही है? औसत उम्र में से 20% घट रहा है, 20% वृद्धि हो रही है औसत उम्र में। तो देखो भैया 18.5 मतलब 18.5 गुणे 20, और 20 को हम 100 में जोड़ दें तो 120 हो जाता है। कितना हो जाता है भैया? 120 हो जाता है। और बटे भैया 100 कर देते हैं। ठीक, बटे कितना कर देते हैं? 100। और हमें निकालना क्या है बताओ? औसत उम्र निकालनी है, क्योंकि जब 20% वृद्धि कर रहा है। तो देखो इसको थोड़ी देर के लिए हम ये जीरो हटा देंगे, ये दशमलव हट जाएगा। तो हम मानते हैं 185 गुणे 12 बटे 100। तो 12 पंचे 60 का जीरो हासिल लगा 6, 12 अट्ठे 96, 96 6, 102 हासिल लगा 10, 12 एक कम 12 और 10 22 हो गया। अब ये 2 जीरो हैं, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, 22.2। ये क्या आया? ये योग आ गया। किसका योग आ गया? जब हम कोच की उम्र को शामिल कर देते हैं तो मेरे पास जो योग आता है वो योग आया है। अब मेरे पास टोटल लोग कितने हो गए? 5 लोग हो गए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? कोच सहित खिलाड़ियों का खिलाड़ियों की उम्र का योग। कितने ही हुए? 22.2 गुणे 5 बराबर 5 दूनी 10 को जीरो हासिल लगो 1, 22 पंचे 110, अवयव हासिल 11 100, यहाँ पे दशमलव लगा दो। तो मेरे पास टोटल उम्र कितनी आ गई? 111 आ गई। टोटल उम्र जो है तो ये पाँचों लोगों की उम्र कितनी आ गई? 111 वर्ष आ गई। जो पाँचों वर्ष मतलब लोगों की कोच सही चारों खिलाड़ियों की औसत उम्र कितनी आ गई? 111 आ गई। अब हमें कोच की उम्र ज्ञात करनी है। कोच की उम्र कैसे ज्ञात करेंगे?
111 माइनस, ये टोटल उम्र कितनी है, 4 खिलाड़ियों की उम्र का योग कितना है, 74 वर्ष। इसको हम घटा देते हैं, कोच की उम्र बराबर आ जाएगा, कोच की उम्र बराबर कितना आएगा, यहाँ से 11, 11 से 4 गया 7 बचा, यहाँ बचा 1 0, यहाँ से लिया दाई एन 10 हो गया, 7 10 से 7 गया कितना बचा 3, 37 वर्ष। कोच की उम्र भैया कितनी है, 37 वर्ष। आप लोगों को समझ में आया होगा सवाल, अच्छा सवाल था भैया। क्वेश्चन दिया है एक नया क्वेश्चन, यदि एक संख्या और उसकी 50% तथा उसकी 25% का औसत 210 है तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले इसमें हम मानेंगे, क्योंकि हम गणित के स्टूडेंट हैं तो हम मानते हैं। माना संख्या क्या है, माना संख्या यक्स होगी। माना संख्या कितनी होगी भैया, माना संख्या यक्स होगी। अब सवाल हमसे कह रहा है कि भैया एक संख्या और उसकी 50%, जो संख्या मेरा है उस मेरे पास जो संख्या है मानिए मैंने उसका 50%, उसका कितना, उस संख्या का 50%। तो देखो ये 50%, किसका 50%, दी गई संख्या का, बराबर XY2 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा बताओ भैया, XY2 हो जाएगा 50%। आगे कर रहा है, आगे मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि तथा उसकी 25% का औसत 210 है, किसका, दी गई संख्या का 25%, तो 25% एजिकल टू XY4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, XY4 हो जाएगा। अब एवरेज कितना है इनका, इनका औसत कितना है दोनों का, इनका औसत, दोनों का औसत कितना भैया, 210 है। औसत कितना है, 210 है। ठीक है, इन संख्याओं का औसत कितना है, 210। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, इसको हम लिखेंगे x प्लस XY2 प्लस XY4। अब इनके हर बराबर करते हैं, कैसे, यहाँ 4/4 हो जाएगा, यहाँ 2 × 2 हो जाएगा, मतलब बराबर 210 है भैया। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, बटे 3 कर दीजिएगा, बराबर 4x प्लस 2x प्लस x/4 × 3 बराबर 210। 4 2 6 1 7x 7x/12 बराबर 210। तो देखो भैया 7 × 21, तो x/12 बराबर 30, तब x बराबर कितना आएगा, 12 × 36, 360 आ जाएगा मेरे पास। x का मान कितना आया, 360। ठीक है, सभी लोग लगाना है इन सवालों को, जो ना लगे सो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते भाई, गलत बात है। सवाल क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें आप लोग। और हम अच्छा 10 वालों के लिए अभी हम साइंस की एक वीडियो बनाएंगे। मैंने एक साइंस का PDF जो है तो जो था भैया मैंने बना लिया था। ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे कल एक नई और अच्छी वीडियो में। और हम आपको जो वीडियो होगी उसको आप लोग शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, ट्विटर पर फेसबुक पर इंस्टा पे सब जगह शेयर करो, धूम मचा दो। और क्या है कि कमेंट शेयर लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस। ओके, थैंक यू, बाय बाय।